हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। मैं मिशन टू वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पर। तो आज हम कक्षा 10th का क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर आपके वीकली टेस्ट होने वाले वीकली टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। जो भी आपके क्लास के मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, सभी को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। इस मॉडल पेपर में सभी महत्वपूर्ण सवाल को लिए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इस वीडियो को जरा भी मिस ना करना और पूरे इस वीडियो को अच्छे से देखना। चलिए, इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। ठीक है, इसमें आपको बताना है जैव संसाधन कौन है। तो भूमि, भूमि जैव है क्या? क्या इसमें जीवन है? क्या इसमें जान है? नहीं है। जल, इसमें भी जान नहीं है। मानव, मानव क्या है? एक जैव संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। मानव क्या है डियर? जैव संसाधन है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। तो कपास उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो यहाँ पे काली मृदा, काली मृदा जो है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। इसको कपासी मृदा भी बोला, कपासी मृदा भी बोला जाता है डियर, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, निम्न निम्न में से कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। तो यहाँ पे अगर देखें, मरुस्थलीय मृदा, लेटेराइट मृदा, वन मृदा, लाल एवं पीली मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा, जी हाँ, मरुस्थलीय मृदा जो होती है रेतीली और लवणीय होती है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता। समोच्च जुताई, पट्टी, कृषि रक्षक मेखला बनाना, या फिर ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना। देखिए, ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना, इससे मृदा संरक्षण नहीं होता है डियर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बेल्जियम की राजधानी कौन सा है। तो बेल्जियम की राजधानी जो है ये ब्रुसेल्स है, याद रखिएगा, ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है। तो इसमें से अगर रेगर मृदा बोला जाए तो इसमें रेगर मृदा काली मृदा को ही कहा जाता है। इसी को बच्चों कपासी मृदा है ना, कपासी मृदा इसी को कहा जाता है, रेगर मृदा इसी को कहा जाता है, और यहाँ पे कपास ज़्यादा उत्पादन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, किस प्रकार की मृदा में कंकर अधिक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलोढ़ मृदा में जो है सबसे ज़्यादा कंकर पाए जाते हैं। आगे देखिए, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? भारत में, ब्राज़ील में, स्पेन में, फ्रांस में। तो ब्राज़ील में, जी हाँ, ब्राज़ील में जो है ये पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। अच्छा, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? सवाल ऐसे भी आ सकता है। तो पृथ्वी सम्मेलन जो है याद रखिएगा 1992 में, 1992, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था। आगे देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन निम्न में से कौन है। तो इसमें से नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला, पवन, पेट्रोल, सभी। तो कोयला तो नवीकरणीय है नहीं, ये इसको पुनः बना नहीं सकते हैं। पेट्रोल भी एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा उसको कहते हैं जो जो उसको हम फिर से बना सकते हैं, उसको है ना, फिर उपयोग में ला सकते हैं। भारत का कितने प्रतिशत भूभाग मैदान पर मैदान है। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो 43% जो है भूभाग पर मैदान है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। तो जैविक संसाधन, चट्टान, लौह या सोना, पशु। तो पशु जो है ये आपका क्या है? जैविक संसाधन का एक उदाहरण है ना। सड़कें व नहर किस प्रकार के संसाधन है। तो सड़कें और नहर, देखिए सड़कें और नहर जो है सभी लोगों के लिए होते हैं, पूरे राष्ट्र में जितने रहने वाले, भारत में जितने रहने वाले सभी लोगों के लिए। तो ये राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा डियर। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। ऐसा नहीं ना कि हम सड़क में बोलेंगे नहीं सिर्फ हम ही चलेंगे तुम नहीं चलो, ऐसा तो नहीं है ना। चलिए और देखते हैं हम लोग, संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से किस प्रकार की वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है। ठीक है, तो अगर यहाँ देखिए भूमंडलीय तापमान, हाँ इसके कारण भी हुआ है। ओजोन परत, अच्छा इससे भी हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से किस प्रकार की वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जल तो प्राकृतिक है भाई, है ना, खनिज भी है, भूमि, भवन जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक का। आगे देखते हैं, जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो देखिए पृथ्वी सम्मेलन से 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये आपको हम बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो, और इसका पृथ्वी सम्मेलन जो है ये यहाँ पे हुआ था रियो डी जेनेरियो में, और 1992 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग।
अच्छा, एक सवाल और भी आता है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। ठीक है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, जैसे कि भारत कब स्वतंत्र हुआ, 1947 में हुआ। ठीक है, लेकिन श्रीलंका कब हुआ था, तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका है ना, लिख देते हैं हम श्रीलंका। श्रीलंका जो है ये 1948, एक साल बाद मेरे डियर, एक साल बाद 1948 में श्रीलंका भी स्वतंत्र हुआ था, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस मृदा को काली मृदा, कपासी मृदा, देखो ऊपर भी बता चुके, चलिए इसका कमेंट करके बताओ। कपासी मृदा, है ना, काली कपासी मृदा किसे कहा जाता है, जल्दी से इसको कमेंट करके बताओ। 16 का आंसर मैं देखना चाहता हूं, अभी हम 3 बार 4 बार बता चुके हैं। सत्ता के साझेदारी कि किस रूप में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है, तो क्षैतिज वितरण या ऊर्ध्वाधर वितरण, राजनीतिक पहिए, इनमें से सभी, तो क्षैतिज वितरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षैतिज, है ना, इस टाइप से। ऊर्ध्वाधर ऐसा होता है ना। आगे देखते हैं, फेडरिक सरियो कौन था, तो फेडरिक सरियो कौन था बच्चों, तो ये था आप लोग का फ्रांसीसी नृत्यकार व्यक्ति, फ्रांसीसी कलाकार था। कौन था, फ्रांसीसी कलाकार था। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिज और कोयले का प्रचुर भंडार है, तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, है ना, 3 जगह जो है कोयला सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों को अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वंचित किया गया है, तो यहाँ पे 33%, 33% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग मैदान के रूप में है, तो मैदान के रूप में अभी आप लोगों को हम बताए थे ना जी, 43%, है ना, 43%, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा डियर, आप लोग को एक हम चैप्टर भी पढ़ाए थे, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, वो भी आता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति जो हुआ था ये आपका 1789 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ से सवाल अगला, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों अपार संख्या के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो ये किस क्षेत्र को जाना जाता है डियर, तो ये आपका पठारी क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, अब 2 सवाल आप लोग के लिए कमेंट करके लिए मैं आंसर बताना है आप लोग का। ठीक है, ये 2 सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके इसका आंसर ज़रूर कमेंट में करके बताना। क्वेश्चन है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है, चलिए इसका कमेंट करके बताओ, है ना। 1 नंबर क्वेश्चन का, और एक और 2 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, फ्रांस के क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताओ, दूसरा के भी आप लोग आंसर कमेंट करके बताओ। और भी इसी तरीके के और भी सब्जेक्टिव सवाल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे सतत पोषणीय विकास क्या है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास क्या है। ठीक है, और आपके जीवाश्म ईंधन क्या है ना, जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, ये सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे प्रश्न अब सब्जेक्टिव में उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और उसका आंसर चेक कर पाएंगे। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, है ना। और हाँ डियर, अगर आप क्लास 10th का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है ना, उज्ज्वल बैच, उसमें आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो आप क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर ले, बढ़िया होगा। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बोला जाए ना, अगर तैयारी से शुरू से की जाए तो बेस्ट मार्क्स कैसे ना आए। ठीक है, इसलिए तैयारी शुरू से होना चाहिए। ठीक है, वरना फिर दिसंबर हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा, आप पछताते रहोगे, फिर आप 11th में चले जाओगे, नंबर कम आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ज्वाइन कर लो जितना से जल्दी हो सकता है। बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पे उज्ज्वल बैच में आप लोग का क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है मिशन टू वाले सर। अगर आपको ऐप डाउनलोड करने नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट वहाँ पे करेंगे, वहाँ मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे सर्च करना मिशन टू वाले सर, मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी दिक्कत है ना, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे आप लोग को सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स सो मच।